Dear friends, from today onwards, we are going to start a new series just to know about the ancient Indian mathematician. And I have decided to popularize the contribution of ancient Indian mathematician. We will discuss their contribution in Hindi. तो जैसा हम सबको पता है कि प्राचीन भारतीय गणितज्ञ गणित की दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं और उन्होंने गणित के लिए बहुत सारे जो इन्वेंशन थे और गणित के बहुत सारे जो रहस्य थे वो पूरी दुनिया को समय समय पर दिया है और जिसके बारे में हमारे वहाँ बल्कि हम सारे लोग बहुत ज़्यादा से इंडिया में अपने देश में बहुत ज़्यादा तो नहीं जानते, लेकिन उनके ग्रंथों के बारे में, उनके लिखे हुए सूत्रों के बारे में विदेश की बहुत सारे विश्वविद्यालयों में इस समय और पहले भी रिसर्च होता रहा है। तो आइए आज से इस श्रृंखला में हम कभी कभी प्राचीन भारतीय गणितज्ञों के योगदान और उनके बारे में हम चर्चा इस माध्यम से करेंगे। जैसा हम सबको पता है कि भारत एक ऐसी भूमि है जहां गणित को हर चीज में संदर्भित किया जाता है, देवत्व से लेकर प्रकृति तक, ज्ञान से लेकर वेद और संगीत तक। भारतीय दर्शन ने स्पेक्ट्रम के एक छोर पर शून्य या शून्य की अवधारणा और स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर अनंत या अनंत की अवधारणा प्रदान की। ऐसे ही एक महान भारतीय गणितज्ञों में से एक श्री ब्रह्मगुप्त जी हैं और आइए इनके बारे में आज थोड़ा जानकारी हासिल करते हैं। ब्रह्मगुप्त जी ने शून्य का सर्वप्रथम परिचय दिया और तर्क दिया कि पृथ्वी गोल है। ब्रह्मगुप्त के कार्यों का दुनिया भर में विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है। उस समय उनकी दशमलव संख्या प्रणाली और एल्गोरिथम पूरी दुनिया में विख्यात थे और उस जमाने के उस समय के बहुत सारे वैज्ञानिक और गणितज्ञ इनके इस बात के लिए इनके इस आविष्कार पर रिसर्च भी कर रहे थे और ऐसा वर्णन बहुत सारे ग्रंथों में मिलता है। आचार्य ब्रह्मगुप्त एक रिसर्च के अनुसार आचार्य ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान राज्य के भीनमाल शहर में ईस्वी सन 518 में हुआ था। इसी कारण उन्हें भीलमाला आचार्य के नाम से भी कई जगह ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत यह उनका सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है, जिसमें शून्य का एक अलग अंक के रूप में उल्लेख पहली बार वैज्ञानिकों को मिलता है। यही नहीं, इस ग्रंथ में निगेटिव अंकों और शून्य पर गणित करने के सभी नियमों का भी वर्णन है। जैसे हमें पता है कि प्लस कहीं न कहीं तो हमें पता हुआ पहली बार कि प्लस को जब हम माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है, माइनस को माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है, माइनस को प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है और प्लस को प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है। तो इस तरह की चीज़ों का वर्णन पहली बार इनके ग्रंथ में मिलता है। ये नियम आज भी समझ के बहुत ही करीब है। तो जैसे हमने बहुत सरल भाषा में आज के परिप्रेक्ष्य में जो ये नियम है, इस तरह का मिलता जुलता नियम उस समय ब्रह्मगुप्त ने दिया था, जो इसके बहुत ही करीब था। एक अंतर अवश्य था कि ब्रह्मगुप्त जी बहुत सारी बातें बताने के बावजूद शून्य से भाग करने का नियम सही नहीं दे पाए कि किसी भी संख्या को जो नॉन सिग्निफिकेंस है, जिसका कोई मान नहीं है, वह किसी संख्या को विभाजित कैसे कर सकता है। तो ये आज भी बहुत सारा रहस्य है कि हमारे वैज्ञानिक और सारे गणितज्ञ इसके बारे में सटीक जानकारी बहुत आज भी रिसर्च हो रहा है जानकारी के लिए, लेकिन उस समय ब्रह्मगुप्त जी ने इसका सही समुचित ज्ञान नहीं दे पाए।
अगर आप ब्रह्मगुप्त के बहुत सारे कार्यों के बारे में देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कार्य इनका है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानते हैं। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो जैसे आज भी हम और आप कहीं भी कोई जमीन का क्रय करते हैं और जमीन अगर क्वाड्रिलेटरल है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर नहीं है, अगर सारी भुजाएं बराबर नहीं है तो उसका क्षेत्रफल बहुत मुश्किल होता है। आप उम्मीद करिए कि उस समय ब्रह्मगुप्ता जी ने ऐसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में एक फार्मूला दिया था, और वो फार्मूला क्या था, अंडर रूट उसका जो हम निकाल सकते थे पेरीमीटर एरिया निकाल सकते थे, उसके लिए इन्होंने क्या बताया कि यह अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी। यस क्या था, सेमी पेरीमीटर, मीन्स ट्वाइस एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और इस सेमी पेरीमीटर के हेल्प से आप अगर अलग अलग केवल आपको साइड पता है कि ए पता है, बी पता है, सी पता है और डी, तो आप बहुत अच्छे से इस सूत्र के माध्यम से आप इस फार्मूले के माध्यम से आप उस क्वाड्रिलेटरल की एरिया जान सकते थे। तो सबसे पहले ब्रह्मगुप्ता जी ने इसको बताया था। ब्रह्मगुप्ता ने ही ये भी बताया था कि जो ज्योमेट्रिक सीरीज है, जो ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यू, इसका भी क्रेडिट ब्रह्मगुप्त जी को ही जाता है। इन्होंने सबसे पहले इस सीरीज के बारे में पूरी दुनिया को बताया था। इन्होंने इस तरह के नंबर को भी बताया था कि अगर एन स्क्वायर कोई नंबर है तो उसको सम और माइनस और प्लस ए स्क्वायर, जो दूसरे नंबर का स्क्वायर है, इस टर्म में लिखा जा सकता है। मीन्स एन स्क्वायर को लिखा जा सकता है एन प्लस ए, एन माइनस ए प्लस ए स्क्वायर। तो इसका भी कॉन्सेप्ट ब्रह्मगुप्त जी ने ही दिया था। अब कुछ और तथ्य इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इनका, जैसे बताया गया कि इनका जन्म 520 बीते हुए 63-62 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका जन्म स्थान जालोर राजस्थान के भीनमाल में था। वह उज्जैन में खगोली वेधशाला के प्रमुख थे ब्रह्मगुप्त जी, और गणित का उपयोग करते हुए उन्होंने व्यवहारिक रूप से सूर्य और चंद्र ग्रहणों के समय की भी गणना की थी। वह जिष्णुगुप्त नाम के एक ज्योतिषी के पुत्र थे। इनके पिता बहुत बड़े ज्योतिषी थे जिनका नाम जिष्णुगुप्त था। और क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मगुप्त दुनिया के पहले खगोल शास्त्री थे जिन्होंने ग्रहों की स्थिति का अनुमान लगाने के लिए गणित का इस्तेमाल किया था। और आज भी कॉस्मोलॉजी में, खगोल शास्त्र में दोनों धड़ काम करता है। कुछ साइंटिस्ट फिजिक्स बैकग्राउंड के होते हैं, कुछ साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के होते हैं। उन्होंने सौर वर्ष की लंबाई 365 दिन 5 मिनट और 19 सेकेंड की भी गणना की, जो वर्तमान समय में गणना की तुलना में काफी सटीक है। ये भी पता है कि हम सब लोग न्यूटन के आविष्कार को तो जानते हैं, लेकिन क्या जानते हैं कि आइजैक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण प्रयोगिकी के नियम से हम सब परिचित हैं, लेकिन उनके बहुत पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में सैकड़ों साल पहले ब्रह्मगुप्त जी ने ये बताया था कि पृथ्वी अपने गर्भ की तरफ अपनी प्रकृति में निहित पिंडों को आकर्षित करती है। तो ये ब्रह्मगुप्त जी का बहुत बड़ा ज्ञान था, जिसको आगे बहुत प्रचारित नहीं हम लोग कर पाए, और हम सब लोग इसको न्यूटन के आविष्कार के रूप में जानते हैं। लेकिन ब्रह्मगुप्त जी ने बहुत पहले कहा था कि अपनी गणनाओं के अनुसार कि पृथ्वी अपनी प्रकृति में निहित पिंडों को आकर्षित करती है। उन्होंने पृथ्वी की प्रकृति की तुलना बहते पानी से की थी, अतः उनके अनुसार पिंड या वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती हैं। उन्होंने भाग्य, जिसको सकारात्मक संख्या, और ऋण, जिसको ऋणात्मक संख्या के संदर्भ में अंकगणितीय नियम भी दिए थे। तो ये था आज के हमारे महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त जी के बारे में। आगे हम लोग फिर ऐसे ही एक किसी प्राचीन गणितज्ञ के बारे में बात करेंगे। आशा है आप सबको ये पसंद होगा।